फिरोजाबाद अपनी कांच की नक्काशी और चूड़ियों की खनक के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद की चूड़ियों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार अधूरा है। मगर हिंदुस्तान ही नहीं, अपने शीशे के सामानों से घरों की शान बढ़ाने वाला फिरोजाबाद बीते कुछ महीनों में कोरोना से लेकर डेंगू और बच्चों को चपेट में लेने वाले रहस्यमयी बुखार का शिकार बन चुका है। चुनाव से पहले इस ऐतिहासिक शहर की बात और यहाँ के हालात आप तक लाने के लिए हम पहुंचे फिरोजाबाद। आपके हाथों की शोभा बढ़ाने से पहले कांच की चूड़ियां लगभग 60 हाथों से गुजरती हैं। फिरोजाबाद की इस फैक्ट्री में कांच के जो बुरादे होते हैं उन्हें पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद ऐसे सांचे तैयार होते हैं और फिर डाई से होते हुए चूड़ी तैयार होती है, बाजार तक पहुंचती है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि दरअसल फिरोजाबाद का हर 7वां आदमी कहीं ना कहीं कांच के कारोबार से जुड़ा है। कोरोना वायरस का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ था कि अगस्त और सितंबर के महीने में अचानक एक रहस्यमयी बुखार फिरोजाबाद शहर और गांव में बच्चों को अपनी चपेट में लेने लगा। एक के बाद एक आई बीमारियों ने इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। अगस्त और सितंबर का महीना फिरोजाबाद पर मानो कहर बन के टूटा। सबसे पहले ये लगा कि ये कोई रहस्यमयी बुखार है जो शहरों के साथ साथ गांव को अपनी चपेट में लिए जा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने लगे। छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, जो भी लोग उससे पीड़ित हो रहे थे उन्हें आसपास के शहरों में भेज दिया जाता था, रेफर कर दिया जाता था। आनंद फानन में इस मेडिकल कॉलेज को तैयार किया गया। जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वहां पर अतिरिक्त बेड तैयार किए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी थी कि तब शायद इस शहर को लगा कि बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए ताकि जो छोटे शहर हैं वहां के लोगों को दूर दराज इलाज के लिए न जाना पड़े। फिरोजाबाद में हालत ऐसी थी कि बच्चों बड़ों का इलाज अस्पतालों में नहीं बल्कि झोला छाप डॉक्टरों और दुकानों में होने लगा। सुधीर जैसे युवा आज भी उस मंजर को भूल नहीं पाते। ये जो आ रहे थे नेक देख से बच्चे 5 साल 10 साल के बच्चे डेंगू से मर रहे थे बच्चे यहाँ पर। तो भी यहाँ तो बहुत तेल का तुम आदमी अपने बच्चे के लिए कहाँ जा रहा है, कभी आगरा कभी दिल्ली तुम जा रहा है आदमी यहाँ पर। कभी इसके पहले फिरोजाबाद में देखी थी ऐसी महामारी? कभी नहीं हुई ऐसी मारे में। जे तुम भविष्य में पहली बार हुई जे तुम डेंगू। अब आपको फिरोजाबाद की सुदामा नगर की बस्ती दिखाते हैं। फिरोजाबाद का ये छोटा सा कस्बा उस त्रासदी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलने आए थे। सरकार एक्शन में आई तो हालात सुधरने लगे। बहुत बड़ी परेशानी थी उस समय और तब से तो हालात बहुत सुधार में हैं और सफाई भी सही हो रही है और अब कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सफाई जो सुविधा सब कुछ बेहतर हो गया पहले से? हाँ, पहले से सही है सर। अच्छा, उस समय मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि चीजें यहाँ पर बदलेंगी, साफ सफाई होंगी, इलाज की बेहतर व्यवस्था, सब कुछ पहले से बेहतर हुआ यहाँ? हाँ, उन्होंने करा था। आज की तारीख में यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सफाई की, बिजली की, पानी, सब सही सुविधाएं हैं। सब हो गया है पहले के मुकाबले। अच्छा, ये बताइए, इलाज के लिए पहले उस समय बहुत लोगों को आगरा और दूसरे शहरों की ओर भागना पड़ता था। हाँ जी, बिजली ज्यादा महंगी है। तो इलाज के लिए जाना पड़ता था दूसरे शहरों में, क्या तो यहीं सही है सब। हॉस्पिटल में सब सुनवाई हो रही है। दूसरे चुनावी मुद्दों की बात करें तो महंगाई से जहां लोग परेशान हैं, वहीं ये सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। आपको लग रहा है महंगाई सरकार को परेशान करेगी? जी, सिलेंडर 1000 को होएगा तो महंगाई। सरकार तो कह रही है सब चीजें सुविधाएं भी दे रहे हैं। 500 रुपया को आज तो कहाँ 1000 को है तो महंगाई ना। तो महंगाई सरकार को परेशान करेगी? तो करेगी काहे नहीं। फिरोजाबाद औद्योगिक इलाका है और कांच के उद्योग के लिए विख्यात है। कांच की चूड़ियों से लेकर कांच के खिलौने, कांच के सजावट के सामान सब यहीं बनते हैं और यहाँ से पूरे देश ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों में भेजे जाते हैं। मगर बदलते समय में प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल फिरोजाबाद के कांच उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि प्लास्टिक ने हमारे ग्लास को बॉटम किया है। जैसे हेडलाइट पहले कांच की आती थी, अब प्लास्टिक की आने लगी हैं, तो हेडलाइट का हमारा पूरा कारोबार खत्म हो गया। ऐसे ही पहले आप तेल है, सब्जी, आपका
कोका कोला ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं और लिकर वगैरह होती हैं, दूध वगैरह होता है, पहले कांच की बोतलों में आता था, रूह अफ़ज़ा वगैरह आता था। प्लास्टिक ने काम खराब अब वो सब प्लास्टिक में आने लगा है, तो बहुत ज़्यादा काम खराब किया हुआ है। तो यहाँ थोड़ी सी बेरोजगारी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। आज से 10 साल पहले हमारे शहर में कोई भिखारी नहीं हुआ करता था, इतना रोजगार था। आज वो थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। कांच का काम घर घर में होता है तो फैक्ट्रियों में भी चलता है। इसके बावजूद बेरोजगारी यहाँ एक बड़ी समस्या है। महामारी और महंगाई से परेशान दुकानदारों की हालत भी अच्छी नहीं है। ऊपर से ओमिक्रॉन भी असर डाल रहा है। नहीं, बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि कोविड पहले सेल ज़्यादा थी और कॉस्ट भी कम पड़ती थी। अब कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, सेल भी कम है, प्रॉफिट भी कम हो गई है। कॉस्ट किस वजह से ज़्यादा हो रही है? कॉस्ट टैक्सेस बढ़ गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल पे, केमिकलों पे बहुत तेजी आई है इस चक्कर में। अच्छा ये बताएं, अभी अब तो जैसे शादियों का मौसम है, तो कुछ पटरी पर आया है कारोबार? हाँ, थोड़ा बहुत आया था, फिर दोबारा ओमिक्रॉन के चक्कर में थोड़ा फिर दोबारा स्लैम पे थोड़ा डर लग रहा है ओमिक्रॉन। हाँ, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना अनुकूल नहीं है कि वो चूड़ियाँ बना सके, तो मटेरियल कई बार आपको राजस्थान से आता हुआ दिखाई देगा, गुजरात से गैस आती है, पश्चिम बंगाल से इसके सांचे आते हैं जहाँ इस कांच को पिघलाया जाता है और तब जाके चूड़ियाँ तैयार होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ काम करने वाले मजदूरों को लेकर की है, क्योंकि जैसे जैसे कारोबार पर असर पड़ा, मजदूरी धीरे धीरे कम होती गई है। व्यापार में अगर कमी आई है तो उसका सीधा सा असर यहाँ काम करने वाले मजदूरों की ज़िंदगी पर पड़ता है। रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने वाले मजदूर पिघली कांच की गर्मी से अपने लिए रोटी भी बना लेते हैं। तस्वीर भावुक करने वाली भी है और मार्मिक भी, और यही देश में मजदूरों के हालात बयां करती है। ऐसा ही रोटी बना लेते हैं, किचन नहीं है आप लोगों के पास, खाना बनाने की जगह नहीं है, तो ऐसे कैसे बनती है रोटी, जरा समझाइए। रही है कांच की गर्मी से कितनी रोटी बनाते हैं ऐसे? बना ले, सब लोग बना लेते हैं ऐसे ही। और सब्जी कहाँ बनती है, खाना बाकी लेके आते हैं सब्जी। अच्छा, बोले रोटी यही बना लेते हैं। चूड़ियों के कारोबारी बढ़ती लागत से परेशान हैं। कारोबारी संजय जैन कहते हैं कि गैस की कीमत और बढ़ती मजदूरी से चूड़ी उद्योग की मुश्किलें बढ़ी है। संजय जैन जी, क्या अभी भी फिरोजाबाद में चूड़ियों की चमक वैसी है जैसी हमेशा रहती थी? चमक तो चूड़ी साहब हमेशा रहेगी और चूड़ी चलती रहेगी, जब तक दुनिया है चूड़ी पहनता रहेगा। भारत की संस्कृति की पहचान चूड़ी है। यहाँ की सुहागन चूड़ियाँ जो होती हैं वो चूड़ी जरूर पहनती हैं स्वाद के लिए। लेकिन कारोबार में भी वैसी ही चमक है क्या? कारोबार में थोड़ा फर्क आया कि इधर आकर जो गैस की कीमतें हैं, सोडा की केमिकल की कीमतें हैं, मजदूरी है, थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर 2 साल से जो बीमारियां चल रही हैं, विश्व स्तर पर कोरोना है, डेंगू है, उसकी वजह से थोड़ा फर्क आया है। फिरोजाबाद के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को जीत मिली थी। चाचा शिवपाल और भतीजे अक्षय यादव की जंग का फायदा उठाते हुए बीजेपी के चंद्रसेन जादौन ने जीत हासिल की थी। अब शिवपाल अखिलेश के साथ हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और जसराना से बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि सिरसागंज से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी। यूपी एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। चुनाव में फिरोजाबाद के लोग सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और इसके लिए योगी सरकार को बधाई भी देते हैं। फिरोजाबाद में ये सुबह घंटाघर चौराहे की है। हर दिन की तरह भीड़ शुरू होने वाली है। मेरे ठीक पीछे ऐतिहासिक मस्जिद है और ठीक सामने की तरफ मंदिर है। ये फिरोजाबाद की तहजीब है। एक हाथ की तरफ ये जैन कुल्फी भंडार है, यानी गजक मिलती है बड़ी मशहूर, और चाट पकौड़ों की दुकान पे सुबह से भीड़ है। लेकिन इन सब के बीच जो जनता सुबह जमा हुई है, उस जनता जनार्दन से ये जानेंगे कि आखिर फिरोजाबाद में इन 5 सालों में उन्होंने अपने सामने क्या बदलते देखा है, किस बदलाव की उम्मीद करते हैं। इन 5 सालों में फिरोजाबाद में आपने क्या बदलाव देखा है और किस बदलाव की आपको उम्मीद थी वो नहीं हुआ? ये है फिरोजाबाद के लिए बहुत कुछ हो गया, इतनी उम्मीद भी नहीं थी फिरोजाबाद के लिए। बहन बेटियां हैं, सुरक्षित हैं, आदमी भी सुरक्षित है, रात को भी पुलिस का गश्त भी अच्छा रहता है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। हाँ, गुंडागर्दी बंद हुई है, जो बात है सत्य है।
फिरोजाबाद के इसी घंटाघर इलाके में मजदूरों की मंडी लगती है। मजदूरों के सामने रोजगार और 2 जून की रोटी का संकट है। ना तो काम धंधे हैं सही से और ना ही आदमी की इतनी मजदूरी है। ये सब लोग लेबर हम इसलिए खड़े होते हैं 2 पैसे पैदा कर लें, अपने बाल बच्चों को खिला लें। महीने में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है, कितने दिन काम मिल जाता है? महीने में सर मैं आपको बता दूं, इस फिरोजाबाद की स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पर 10 दिन भी काम मिलना मुश्किल होता है। अगर जैसे हम कभी किसी गोदाम के अंदर परमानेंट काम करते हैं तो पहली बार तो रेट कम होती है, ठीक है। रेट कम के बाद उसके ऊपर एडवांस भी होता है, तो वही 13-14 रुपये 15 रुपये, इससे ज़्यादा रेट नहीं देते हैं। महंगाई आप देख रहे हो सर, कितनी महंगाई हो रही है, बढ़ रही है महंगाई। मजदूरी की रेट नहीं बढ़ रही है, इसी वजह से हम लोग चौराहे पे आते हैं। चौराहे पे 2 पैसे ज़्यादा मिले हमें, तो इसलिए हम बस चौराहे पे खड़े होते हैं। चौराहे पे भी गोदाम वाले वगैरह। क्या ये मजदूरों की मंडी है? जी हाँ, ये मजदूरों की मंडी है सर। मजदूर हैं हम, सब लोग मजदूर हैं भाई। ये है अपनी दारू रोटी चल रही है और कुछ नहीं है। तो कोई फिक्स ठिकाना नहीं है किसके यहाँ काम करना? कोई फिक्स ठिकाना नहीं है अभी। अगर किसी के यहाँ हमारे शहर की ये स्थिति है कि जितने गोदामों में काम कर रहे हैं उतने ही बेरोजगार हैं। तो फिरोजाबाद में जहां कानूनी व्यवस्था, स्वास्थ्य और साफ सफाई के मामलों में हालात पहले से बेहतर हुए हैं, वहीं रोजगार और महंगाई को लेकर लोग फिक्रमंद हैं।